गंगा सागर की कहानी राजा सगर के 60,000 पुत्रों से जुड़ी है। राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया जिसका घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। जब राजा सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए आश्रम पहुंचे तो उन्होंने मुनि को अपमानित किया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन सभी को श्राप दिया और वे सब भस्म हो गए। राजा सगर को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुनि से क्षमा मांगी। मुनि ने बताया कि उनके पुत्रों को मोक्ष तभी मिल सकता है जब गंगा नदी उनके भस्म पर बहेगी। राजा सगर ने अपने पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का निश्चय किया। उन्होंने घोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गईं। गंगा के वेग को रोकने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। इसके बाद गंगा को भागीरथ की तपस्या के कारण पृथ्वी पर छोड़ा गया। गंगा नदी राजा सगर के पुत्रों के भस्म पर बही जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इस घटना के बाद से ही गंगा सागर को एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसे गंगा सागर मेला कहा जाता है। यह मेला हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। पशुपति व्रत भगवान शिव को समर्पित एक विशेष व्रत है। यह व्रत सोमवार के दिन किया जाता है और इसे करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पशुपति व्रत की विधि: 1. व्रत का संकल्प: सोमवार के दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। 2. पूजा सामग्री: पूजा के लिए थाली में सफेद चंदन, फूल, बेलपत्र, दूर्वा, आंकड़े का फूल और पत्ता, शमी का फूल और पत्ता, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगाजल मिश्रित साफ जल, बेलपत्र, भोग, प्रसाद, रोली, चंदन, घी का एक दिया, भस्म, इत्र, कलवा, जनेऊ आदि सामग्री रखें। 3. भगवान शिव की पूजा: सबसे पहले भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उन्हें सफेद चंदन, फूल, बेलपत्र आदि अर्पित करें। इसके बाद धूप, दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। 4. व्रत का पालन: पूरे दिन व्रत रखें, फलाहार कर सकते हैं या फिर केवल दूध और फल का सेवन कर सकते हैं। 5. शाम की पूजा: शाम को फिर से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर भगवान शिव की पूजा करें और उन्हें भोग अर्पित करें। 6. प्रसाद वितरण: भगवान शिव को अर्पित किए गए भोग को 3 भागों में बांट लें, एक भाग अपने लिए रखें और बाकी 2 भाग दूसरों को बांट दें। 7. व्रत का उद्यापन: व्रत के 5वें दिन उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन भगवान शिव को नारियल और दक्षिणा अर्पित करें, फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें दान दें। पशुपति व्रत के नियम: यह व्रत केवल सोमवार के दिन किया जाता है। व्रत करने वाले को मन, कर्म और वचन से शुद्ध होना चाहिए। पूरे दिन भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। शाम को भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। पशुपति व्रत के लाभ: इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। यह व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भी ध्यान रखें, यदि आप पहली बार ये व्रत कर रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो व्रत करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें।